ये आपके नर्वस सिस्टम को बहुत पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करती है। आपको बहुत काम स्टेज में ले जाती है। और अगर आप योग निद्रा में गहरे उतरते हो तो सिर्फ अवेयरनेस के भाव से आप अलग अलग अपने बॉडी पार्ट्स को देखते हो और रिलैक्स करते हो। एक पर्टिकुलर तरीके से सांस शुरू करते हो और फिर धीरे धीरे कहा जाता है कि अगर 15 से 20 मिनट अगर आप योग निद्रा रोज करते हैं तो ये आपकी अ, बहुत सी अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व कर देता है। बहुत सी बीमारियां तक हील कर देता है, क्योंकि आप की जो डीप हीलिंग है वो जब आप एक गहरी मन की अवस्था में चले जाते हैं तो डीप हीलिंग, इंटरनल डीप हीलिंग भी शुरू होती है, तो उसको भी ये एक्टिवेट करता है। तो आप जब भी इसे करें तो, और सभी ध्यान हम बैठ के करते हैं ज़्यादातर, मगर ये पर्टिकुलर ध्यान जो है इसको हम लेट के करते हैं। इसको आपको लेट के करना है, आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में। अगर आप शवासन में लेट सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। शवासन में अगर आप लेटेंगे, दोनों एकदम सिर, फेस जो है आपका सीलिंग की तरफ रहेगा, पीठ आपकी अ, जो जहाँ पे भी आप लेटेंगे पीठ उससे सटी हुई होगी। और आपके जो पाँव हैं वो थोड़े से एक दूसरे से दूर रहेंगी, दोनों टांगें एक के ऊपर एक नहीं रहेंगी। और आपके जो बाजू है वो भी सीधी रहेगी, थोड़ी सी बॉडी से दूर, पाम्स ऊपर की तरफ रहेंगे। ये शवासन हो जाता है। अगर आप शवासन में लेट सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मगर आप में से किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, पीठ की प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शवासन में लेट करके आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है या प्रॉब्लम होती है, तो ये वाला जो ध्यान है ये लेट गो का है, रिलैक्सेशन का है। अगर आप किसी पर्टिकुलर आसन में लेट करके आपको तकलीफ हो रही है तो आप अपना आसन बदल के उस पोजीशन में भी ले जा सकते हैं जहां पे आपको मोस्ट कंफर्टेबल हो आपकी बॉडी को। बेस्ट तो शवासन है। अगर नहीं लेट पा रहे हैं तो जो भी आपकी बॉडी को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगे वो आसन आप इसमें ले सकते हैं लेट के ही। और आंखें तो बंद ही रहेंगी। और आंखें जब बंद रहेंगी तो जैसे जैसे जो भी इसमें हम बोलते जाएंगे आप करते जाइए, और फिर धीरे 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 आप एक बहुत डीप स्टेज में चले जाते रहेंगे। और जैसे ही ये ध्यान खत्म हो जाए, तो अगर आप तब तक इतनी गहरी अवस्था में जा चुके हों कि आप एकदम नींद के बिल्कुल पास हों, तो फिर आपको उठने की भी ज़रूरत नहीं, वहीं से आप सो भी सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा ज़रूरी काम है जो आपको उठ के करना ही है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उठना ही पड़ेगा आपको, तो भी फटाफट से जो भी आपको करना है वो करके फटाफट से सो जाइए ज़्यादा, क्योंकि आप बहुत ही गहरी अवस्था में चले जाएंगे इस ध्यान के दौरान। वो नींद के बहुत पास रहती है। तो अपने आप को अलर्ट नहीं करना है इसके बाद ऐसा नहीं कि अपने आप को अलर्ट करना है। जो भी करना है फटाफट से पूरी संवेदना के साथ धीरे से करके आए, ताकि आप उसी स्टेज को कंटिन्यू करके सो सकें। और कंटिन्यूशन में ही सो जाएं तो बहुत अच्छी बात है कि आपका पूरा ध्यान खत्म हो गया, उसके बाद आप वहीं पे सो गए, तो आपकी पूरी जो रात है वो एक हीलिंग की अवस्था में चली जाएगी। पूरी रात जो है वो आपका बहुत डीप एक अवस्था में चली जाएगी। और अगर मान लीजिए आप ये ध्यान कभी दिन में करें या कभी ऐसे इस समय करें जबकि सोना संभव ना हो, तो भी थोड़ी देर के लिए आप लेटें। उसके बाद फिर आप वापस धीरे 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 अलर्टनेस की और धीरे धीरे